दोस्तों 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और नियमों का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए और हम ऐसा उपाय वीडियो में बताएंगे जिससे आपके मन में भोले बाबा की कृपा बनी रहे और 7 जन्मों की परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दे। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति जलमग्न में हो जाती है और खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन महीना का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर आकर उनके घर में निवास करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही अलग होती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। दोस्तों आपको बता दें, इस बार पहला सावन 22 जुलाई दिन सोमवार के दिन पड़ेगा और सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधनी का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपके कितने व्रत रखने हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार को है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग जाएंगे। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को है। सावन का पवित्र चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को पड़ेगा और 19 को 5वां सोमवार पड़ेगा। ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 20 अगस्त को सोमवार के दिन सावन खत्म हो जाएगा। तो लिए हम जानते हैं सावन इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भोले बाबा नाराज हो। सावन के महीने में हमें क्या नहीं चाहिए जिससे भोले बाबा नाराज हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जिसे हमने नहीं करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि हमें उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए, चाहे वह सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो। हमें किसी भी प्रकार का उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इस महीने हमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं हमें उधार मांग कर खाना चाहिए। ऐसे में हमें कोई अपने से होकर खाने को देता है तो हम खा सकते हैं, लेकिन हमें मांग कर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमें पाप लगता है। सावन के व्रत में आपको नाशपाती फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश करने वाला होता है, इसलिए सोमवार को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो तो नाशपाती नहीं खाना चाहिए और न ही शिव बाबा को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों कुतु या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दे, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में गुण या कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप मांस का सेवन करते हैं तो ये घोर पाप के बराबर होता है और आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा का ही सेवन करना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्ध आटे से ही खोलना चाहिए। सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। दोस्तों शिवलिंग के पास कुछ चीज नहीं रखना चाहिए जिससे दोष पहुंचता है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज शिवलिंग के पास नहीं रखना चाहिए। महादेव की कोई भी प्रतिमा या शिवलिंग के सामने चप्पल जूता लेकर नहीं जाना चाहिए। जब आपके कमरे में कोई चप्पल जूता लेकर प्रवेश करता है तो आपको क्रोध आता है। ऐसे में जब आप भी भगवान के जगह पर जूता चप्पल लेकर जाते हैं तो भगवान भी क्रोध हो जाते हैं। ऐसे में आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको नंगे पैर ही मंदिर या पूजा वाले जगह पर प्रवेश करना चाहिए।
एक और दूसरा वजह से भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया। यह सब जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक धर्म है तो इससे आपके घर में ही पूजा करना चाहिए। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर होता है। जरा सोचिए, ऐसे समय में महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, देवी प्रतिमाओं को छूना और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से तुलसी का पौधा भी सूख जाता है और साथ ही किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं करना चाहिए और देव शक्तियां भी नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वह एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों। जो लोग जाने अनजाने में शिवलिंग और तुलसी को साथ में रख देते हैं, वहीं से परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए दोस्तों। घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग या संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, तभी सारी शक्तियां आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों। सावन के महीने में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है, भक्तों की दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो दोस्तों। पहले आप यह जाने कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं दोस्तों। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो दोस्तों। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। नंबर 3, वृक्ष के मूल भाग पत्ती, फल, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें: चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियां और संध्या समय व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ कर रख ले। एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ कर रख ले दोस्तों। आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्धि नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी और का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों को भगवान शिव को गलती से भी मत चढ़ना, क्योंकि कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है आपको आने वाले समय में धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वहां कहे जाते हैं। भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं।
नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, नंदी महाराज जब आपके घर में आए तो तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीना में अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इसे आप बहुत सुखद संकेत कह सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि जीवन से सारी परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव साधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ दिख जाए तो भूल कर भी मत भागना क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है और आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरा दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। इसे महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। अगर आप सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। नंबर 5, रावण मास के अवसर पर सोमवार के दिन आपको डमरू की या घंटिया की आवाज सुनाई दे जाए तो इसे शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र महीना में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है? शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि घंटी का नाद कर देने से जितने भी भूमि पर तीर्थ साधक पूजा अर्चना हवन होते हैं, जिस समय तुमने घंटी बजाई है उसे पल वह सारे पुण्य घंटी नाद करते समय तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है क्योंकि मंदिर में जितने लोग बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बर्तली बजाने से हर तरह पुण्य हमारे खाते में खिंचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर जी को रिझाने पर शिव हमें जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद केवल पूजा करते समय ही बजाया जाता है। याद रहे, गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सारे पुण्य हमारे खाते में जाता है। आपसे भी निवेदन है, मंदिर में जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाए कि कई लोग मंदिर के पट बंद होने पर भी घंटी बजा देते हैं तो दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजना घोर पाप माना जाता है। कई जगहों पर मंदिर के कपाट बंद होते ही घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रा में है तो हमें घंटी नहीं बजना चाहिए। अगर घंटी बजाते हैं तो हमें 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। भगवान विश्राम में है बट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया फिर भी उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ
इसलिए घंटी बजाऊंगा। तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोस्त आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है, और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद भगवान निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब आप पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना। यह उपाय सावन मास में करने से भगवान शिव सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं और जो मांगो वह अवश्य मिलती है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आपके जीवन में कुछ ही समय में आपका कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। घर की तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, कभी किसी की बद्दुआ या काला जादू आपके जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 5 काम करने हैं। दोस्तों, हम शौक के लिए अक्सर क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपना घर भी गिरवी रख देते हैं। नौबत तो यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कोई स्थिति नहीं होती, जो एक शराब की तरह होता है, जो एक बार लग जाए तो बिना कोई उपाय किए उतरता नहीं है। अगर आप भी कर्ज की बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलते लगता है। यह बात शायद आपको मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो 5 कामों में सबसे पहले उपाय है पक्षी। पक्षियों को धरना डालने से खुशियाँ मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी के लिए दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उसे व्यक्ति के साथ पीढ़ी कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, पिछले जन्म का कर्ज वह व्यक्ति चुकाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा उत्तर मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति होना चाहता है तो उसे पक्षियों का निस्वार्थ भाव से सेव करना चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ और अगली पीढ़ी तक वह कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव की कहने से उनकी राह में चल दिए तो आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई जरूरत नहीं होगी, कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, वैभव बढ़ेगा। और यह उपाय करने से इसका प्रभाव 2 से 3 दिन के अंदर दिखने लगता है। दोस्तों, अगला उपाय है चींटियों को उनका मनपसंद भोजन कराया जाए तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहें। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। श्रावण मास में चींटियों को बेसन का लड्डू खिलाना चाहिए, इससे हमारा कर्ज जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों, तीसरा उपाय है बंदर को सावन के महीने में हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल हल हो जाती है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन करने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी, कुत्ते को मीठा बिस्किट खिलाने से भी कर्ज मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़ा आदि से और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता है, इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, आप बात करते हैं
पांचवा उपाय का जो है गौ माता। आप जानते हैं कि गाय में सारी देवता का वास होता है, इसी कारण गाय को माता कहा जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती है, साथ ही साथ कर्ज में भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमारी यह कोशिश सबको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।